We have done till question number 12 of this exercise 12B maxima minima. तो 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियोस पहले देख लेना। इसको देखने से पहले स्टार्टिंग से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये, और ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम है π/3 पे, ठीक है। तो देखो इसको ना, या मतलब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर रही हूँ। इससे पहले 12th क्वेश्चन किया था, उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज थी, तो एब्सोल्यूट वाला तो उससे करना है तरीके से। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस किससे कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करने में, ठीक है। तो ले लेते हैं फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन x 1 प्लस कॉस एक्स। इसका फर्स्ट वो निकालने से पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, देखो आंसर सेम आएगा। अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के भी करोगे ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेम ही आएगा सिंप्लीफाई करके। साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके अंदर मल्टीप्लाई करके ये लेके आ गए। f' फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स प्लस साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x इंटू 2x का होगा 2/2 ऑलरेडी है, तो क्या हो गया कॉस x प्लस कॉस 2x। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, इसको 0 रख के जो कर रहे हैं क्वेश्चन में वही करना है, कॉस x प्लस ये, तो कॉस x इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x। या इधर माइनस लगाओ या इधर, एक ही बात है। और आपको अच्छे से पता है माइनस कॉस x क्या होता है, नहीं भी पता ना तो याद करो ये सब, π-x। बिना ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है, हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी जाती है। माइनस कॉस एक्स क्या होता है, कॉस π-x। तो यहाँ पे मैं इसको कॉस से कॉस को उड़ाने के लिए, कंपेयर करने के लिए इसको क्या लिख दूंगी, π-2x। ये कॉस एक्स है और ये, यानी कि ये कब इक्वल होगा, जब ये वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो यानी कि नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, कॉस से कॉस काटना मत, बस उड़ा देना, π-2x, 2π लिख दिया ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू x प्लस 2x इज इक्वल टू पाई, 3x इज इक्वल टू पाई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। एक वैल्यू आई है, वही कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, x की वैल्यू डाल के देखेंगे, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आई तो वो क्या होगा, मैक्सिमा, वही शो करना है, ठीक है। तो मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालती हूँ, इसको हटा देती हूँ। f सेकेंड डेरिवेटिव कॉस x का हो गया माइनस साइन x प्लस कॉस 2x का कितना होगा, माइनस साइन 2x, तो माइनस ही आएगा, इंटू 2x का 2। फिर वैल्यू निकाल के देखते हैं, x की वैल्यू ये लोगे π/3, इसी पे ही प्रूफ करना था ना, है ना। मैक्सिमम वैल्यू इतनी है तो इसी पे ही प्रूफ करना था, ये रख के देखते हैं, माइनस साइन π/3 माइनस 2 साइन 2, और x क्या है, π/3। तो माइनस साइन π/3 तो आपका कितना हो जाएगा, √3/2। इसको देखना ध्यान से, साइन, ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया, साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हो, साइन π-π/3। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना, साइन पाई माइनस, और आपको पता है साइन π-x क्या हो जाता है, साइन x। तो यानी कि साइन 2π/3 की वैल्यू भी कितनी होगी, यही होगी, √3/2। तो ये माइनस इसको करोगे, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। तो क्या प्रूव हो गया कि जो शो करना था, मतलब नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। अब तक सारे क्वेश्चंस किए तो ये भी आना चाहिए, बिल्कुल सेम वही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। f(x) ये है, ये रेंज है, चलो ठीक है देखते हैं। वही करते हैं, सबसे पहले तो f(x) को क्या करेंगे,
ये है आपका। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस हाफ कॉस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स, तो इस प्लस को माइनस कर देते हैं, इंटू टू एक्स का टू से टू कट गया, तो कॉस एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन टू एक्स, ये एफ डैश एक्स आया है आपका। ठीक है, इसको जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जीरो इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन टू एक्स। साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स कॉस एक्स। फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो याद रखना कॉस एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू साइन एक्स। तो एक बार इसको जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालोगे, कॉस एक्स को जीरो रखोगे यानी कि एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो, जो क्या हो जाता है पाई बाय टू। तो एक्स की एक वैल्यू तो क्या आ गई, पाई बाय टू, जिसको हम देखेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू आ गया एक। दूसरा इसको रख के देखते हैं, वन माइनस साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन इज इक्वल टू साइन टू एक्स, सॉरी साइन टू एक्स नहीं है, टू साइन एक्स है, टू साइन एक्स है। तो हाफ इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की वैल्यू मतलब साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाय सिक्स पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय सिक्स। अब कुछ नहीं करना है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर लगा रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, ये है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, इंटू टू भी आएगा, टू में आगे लगा देती हूँ, टू एक्स का टू। तो एक बार हम देखेंगे, इन दोनों पे चेक करना है, एक बार पाई बाय टू पे कर देते हैं, साइन पाई बाय टू माइनस टू कॉस टू पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 90 होता है, माइनस टू कॉस पाई कितना होता है, ऐसे नहीं याद आ रहा है तो ग्राफ से देखते हैं, ये होता है कॉस, है ना, गलत सा बन गया मेरे से, ये जीरो होता है, ये पाई बाय टू, ये पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, मतलब ये जीरो होता है, ये 1 है ना, तो -1 हो गई पाई की वैल्यू, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी कि -1 प्लस 2 मतलब 1। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब मिनिमा, तो ये इसे डाल के तो क्या आ गया, मिनिमा। अब पाई बाय 6 को डाल के देखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव पाई बाय 6, इसमें माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस टू कॉस 2 पाई बाय 6, मतलब कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन पाई बाय 6 होता है 1/2 माइनस 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 बचा ना, कॉस पाई बाय 3 भी कितना होता है, 1/2, तो कितना आ गया, -1 माइनस 1/2 -1 मतलब -3/2, जो कि क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि ये क्या हो गया आपका मैक्सिमा। तो क्लियरली पाई बाय 2 पे तो क्या आया है, मिनिमा, तो इसको अगर हम अपने फंक्शन में रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और इसको रख के क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमा है। तो रख देते हैं एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 इसमें मिनिमम वैल्यू के लिए, और ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए, में तो डाल के निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। साइन पाई बाय 6 हो गया हाफ, प्लस हाफ इंटू कॉस पाई बाय 3 भी क्या होता है, हाफ, तो ये हो गया हाफ प्लस 1/4, मतलब कितना आ जाएगा, 3/4 कैलकुलेट करके। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसमें डालते हैं हम पाई बाय 2, कॉस पाई को बताया क्या हो जाता है, -1, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। हाफ इज द मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ प्रॉफिट फंक्शन, ये प्रॉफिट फंक्शन है और इसको मैक्सिमम प्रॉफिट का ही फंक्शन है। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब वही क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है, और मतलब समझ लो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो हम अभी करते आ रहे हैं पूरे एक्सरसाइज में वही करना है। ठीक है, तो कर देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देते हैं। 41 कांस्टेंट है, 0
प्लस मैंने क्यों लगा दिया, 24x का 24 माइनस 36x। क्या करते हैं फिर, इसको ज़ीरो रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। देखो a की वैल्यू आएगी x की, देख लेते हैं। 24 इज इक्वल टू 36x, 24 अपॉन 36 इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम 12 से काट दें इसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। देख भी लेते हैं मैक्सिमा आ रहा है या नहीं, तो इसका डबल मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ पी डैश एक्स इज इक्वल टू 24 तो कांस्टेंट है, माइनस 36 आएगा। ठीक है, तो माइनस यानी कि एक्स की वैल्यू भी ज़रूरत भी नहीं पड़ी डालने की, नेगेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमा है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, इस फंक्शन में x की वैल्यू 2/3 डाल के। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 2/3 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगी, 41 प्लस 24 इंटू 2/3 प्लस 18 2/3 का स्क्वायर। 41 इसको काट देते हैं, 8 2 16 प्लस ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, गलती से मैंने प्लस लगा दिया। 2 2 4 3 3 9, तो क्या हो जाएगा 41 प्लस 16 माइनस 4 2 8 49, कैलकुलेट करके आ जाएगा 49। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये क्या पैराबोला, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि ये ऐसे वाला होगा। तो कोई नहीं, अगर आपको नहीं भी पता है कि पैराबोला ऐसा मतलब ये वाला बन रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये कोई पॉइंट होगा विच इज क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट, जो किसके क्लोजेस्ट होगा। एक पॉइंट है 1,4 के, क्लोजेस्ट पॉइंट निकालना है। ये कोई पॉइंट होगा ना 1,4, तो पैराबोला पे एक आपको कोऑर्डिनेट्स मतलब निकालने हैं, बताने हैं जो इसके क्लोजेस्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम मान लेते हैं लेट द क्लोजेस्ट पॉइंट बी, उसको मान लेते हैं, एक नाम दे देते हैं ए, एक्स कॉमा वाई, एंड इस पॉइंट को मान लेते हैं 1,4 बी, इनको हमने नाम दे दिया कि ये वाला तो बी पॉइंट है, ये ए है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस आपको मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि ये मिनिमम हो। तो यानी कि क्या करना है, मिनिमा निकालना है इस डिस्टेंस का। इतना ही सोचना था इस क्वेश्चन में। यानी कि ए बी आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट है ये, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो मैं चाहे इसको मिनिमाइज करूं या मिनिमा निकालूं या फिर इसके स्क्वायर का, बात तो एक ही है। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर मतलब ये एक फंक्शन किसका बन गया, x का भी बना सकते हो y का भी। देखो अब यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक x भी एक y भी, तो दोनों में से किसी को कन्वर्ट करो, तो वो जो पॉइंट होगा वो इस पैराबोला को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2। बस इतना ही काम करना है, x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम डाल देंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। दोनों y हो गए, तो अब ये ए बी स्क्वायर नहीं रहा, ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया y का, जिसको हम मिनिमा निकालेंगे, जिसका मिनिमम वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा रहे हैं फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 4 8
ये 2 से 2 कट गया, -y² + y² कट जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। fy = y की पावर 4/4 1 + 16 कितना हो जाएगा 17 - 8y। ये सिंप्लीफाई होके आ गया। इसकी हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। बाकी अब हमारे पास इक्वेशन आ गई और वो इस चीज फॉलो करनी है, सब कुछ मिनिमा निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, f' कितना हो जाएगा 4y की पावर 3/4 17 का कांस्टेंट है 0 -8/4 है ये, तो y³ - 8 इसको 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे। y³ = 8, y क्या हो जाएगा √8 मतलब 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको वो भी कर देते हैं, देख लेते हैं मिनिमा है या a की वैल्यू आई है y की 2, तो देख भी लेते हैं मिनिमा आ भी रहा है या नहीं। ये डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। y³ - 8 है ना, y³ का क्या हो जाएगा 3y², 8 तो कांस्टेंट है 0, तो y की वैल्यू 2 आई है, मतलब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव मतलब मिनिमा। अच्छी सी बात हो गई है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट। तो y आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड द पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है। ये xy, ये जो भी हमने माना था xy, ये हमें निकालना है। तो y की वैल्यू 2 आ गई, पैराबोला में रख देते हैं, x भी आ जाएगा। तो x = क्या आएगा, इसी में ही रख रही हूँ मैं, y² यानी कि y2 आया ये, तो क्या आ गया 2। तो आंसर क्या होगा x, y जो पॉइंट है वो क्या आया है, x भी 2 आया है, y भी 2। दिस इज दी आंसर। ठीक है, ध्यान से समझ के कर लेना, फिर से देख लेना वीडियो पीछे करके। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी क्वेश्चन जैसा है, तो वो आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट भी इसी के जैसा है, लेकिन उसको मैं करा देती हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, तो देखते रहो वीडियो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू पॉइंट दिस, बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट जैसे ही है, फर्स्ट सेकंड पार्ट जैसा। तुम क्या लिखेंगे, लेट a x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, है ना, एंड डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। डिस्टेंस ही मिनिमम निकालना है डिस्टेंस का, तो ab² कितना हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है x और y दो वेरिएबल्स में तो हो नहीं सकती इक्वेशन, तो यहाँ से किसकी वैल्यू इजीली हम डाल सकते हैं, y की डाल देते हैं। x की डालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ना y, तो x²/8 = y, इसमें डाल देते हैं। x - 2 का स्क्वायर प्लस y को डाल दिया हमने x²/8 - 4 का स्क्वायर। ये अब किसका x का फंक्शन बन गया ना, तो a b को हटा के मैंने क्या लिख दिया f(x). वही सब काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 - 2ab। ठीक है, ये प्लस x² है, ये -x² है, कट जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं क्या होगा, x की पावर 4 64, 16 + 4 20 - 4x। ठीक है, ये आ गया आपका फंक्शन, इसी को हमें मिनिमा निकालना है। f' निकालती हूँ मैं, यहीं लिख देती हूँ। f' कितना आ जाएगा 4x की पावर 3/64, 20 का 0 कांस्टेंट है -4। इसको 0 रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा 4x³/64 = 4। 4 से 4 कैंसिल, x³ 64 आया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 तो निकाल दी, लेकिन मिनिमा और मैक्सिमा भी चेक कर देते हैं। इसको अभी हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव इसका ध्यान से देखो, 4 × 3x²/64, x की वैल्यू अगर 4 रखें तो क्या आएगा, नो मैटर आपका कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, आपको सिर्फ साइन से मतलब है। ये वैसे कट जाएगा, इससे 3 आ जाएगा, मतलब जो भी है प्लस वैल्यू आई है, प्लस मतलब मिनिमा। तो यस, हमें मिनिमा ही निकालना था, मिनिमम वैल्यू ही निकालनी थी, तो
मिनिमा ही आया, एक्स की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करी। आपको क्या करना है, पॉइंट निकालना है। एक्स तो आपके पास आ गया, इसी में ही वाई रख के निकाल दोगे, है ना, इसी में ही वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है, एक्स की वैल्यू 4 आई है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, 4 4 16/8 यानी कि 2, y क्या आ गया 2, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा 4,2। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल इसी का भाई है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, उसमें भी डिस्टेंस को ही मिनिमाइज करना है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व दिस। ठीक है, जेट इस कर्व पे जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट दिस, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। इसमें भी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन कर्व, या नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट लिख देना, नियरेस्ट पॉइंट ऑन कर्व बी, ओहो, बी ए एक्स कॉमा वाई, एंड ये जो पॉइंट है दिस बी, इसको मान लेते हैं बी। तो आपको क्या करना है, ए बी इज टू बी मिनिमाइज्ड, है ना, मिनिमाइज का निकालना है। चलो, तो वही करना है बिल्कुल सेम जो अभी 16 क्वेश्चन में कराया है। ए बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर एक्स और वाई में तो नहीं हो सकता इक्वेशन, लेकिन जो भी पॉइंट निकलेगा इसको तो करेगा ही ना सेटिस्फाई। तो यहाँ से कर देते हैं, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देते हैं, रख के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दी मैंने, वाई की वैल्यू, उसी के साथ ही ये कट गया। तो इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स का फंक्शन बन चुका है। सिंप्लीफाई करते हैं, फिर वही चीज़ करेंगे, वही काम करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ये तो कट ही गया है, x की पावर 4, मतलब हाँ, मतलब यही आ गया। ठीक है, इधर उधर कर दिया, मुझे लगा सिंप्लीफाई होगा। डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 4 का 4x का क्यूब माइनस 6x का माइनस 6, एक्स स्क्वायर का 2x, 9 का 0 कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो करते हैं फैक्टराइज, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2x का क्यूब माइनस 3 प्लस एक्स, ये आया है। तो देखो यार, छोटी क्लासेस में फैक्टराइजेशन अच्छे से सीखा होगा, है ना। क्यूब वाला होता था ना, तो एक मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। 0 इज इक्वल टू ये है ना, 2x क्यूब माइनस 3 प्लस एक्स। तो इसमें हम क्या करते थे ना, ऐसे ही देखते थे कि इसको 0 किसके इक्वल आएगा, इसको रख के। x को अगर आप 1 रखोगे, x को 1 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1, मतलब 0 आ जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, है ना। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। 2, इसको क्या करोगे, x माइनस 1 रखोगे। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि x माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1, 1 रखने पे ये पूरा क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए ये बनाने की कोशिश करते हैं। x है यहाँ पे, ये आने के लिए क्या चाहिए, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x क्यूब, ये वाली टर्म तो आ गई। 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, प्लस 2x लिख दूंगी इधर। समझ रहे हो ना, देखते जाना। 2x क्यूब ये आ गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसको करके आ गया, मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये कट जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, आगे चलते हैं। 2x है, इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2x। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको, x, तो आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 से। तो अब एक बार चेक भी कर लेना ये आ भी रहा है या नहीं। 2x क्यूब आ गया था, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट गया, माइनस 2x प्लस 3x, सॉल्व करके क्या है, x ये भी आ गया, माइनस 3 ये भी आ गया, यानी कि इसको फैक्टराइज ऐसे कर दिया। ठीक है, आगे देखो, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3।
इसको मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग से ट्राई करेंगे, लेकिन देखो नहीं होगा, 2 3 ज़ा 6 है ना, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं रियल रूट्स आ भी रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें वही लगा देंगे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या आएगा, माइनस बी ये होता है, ये a होता है, b और ये c, माइनस बी यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू 2 4 2 8 इंटू 3 24 अपॉन 2a, a कितना है आपका 2। तो ये क्या हो गया, -2 प्लस माइनस ये आ गया अंडर रूट -20। तो आपको पता है अंडर रूट -20 तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे नॉट रियल नंबर, मतलब रियल रूट्स नहीं आएंगे x के, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो x की कोई भी एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, वीडियो को अच्छे से थोड़ा स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो अगर मैंने जल्दी जल्दी बता दिया हो तो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास एक अच्छी सी वैल्यू क्या आई है, 1। तो 1 को ही डाल के देख लेते हैं, इसमें ये f डैश x आया था, x की वैल्यू 1 ही डाल के देख लेते हैं कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा, मतलब मिनिमा आ भी रहा है या नहीं। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, f डैश x ये है 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर माइनस, देखो 6 तो कांस्टेंट है, 0 प्लस 2, x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 1, तो कितना आ जाएगा 14, जो कि पॉजिटिव नंबर है और जो कि क्या होगा, मिनिमा। ये लिखना है, ठीक है, मिनिमा दिखाना है सेकेंड डेरिवेटिव करके, ये नहीं कि x की वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट इसमें डाल के कोऑर्डिनेट्स, ऐसे नहीं करना है। चलो खैर कोई नहीं, तो x की वैल्यू इसमें डाल देंगे, y भी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू 1 आई है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x, y, कोऑर्डिनेट्स जो कर्व पे हैं वो क्या आ गए, नियरेस्ट जो रहेंगे 1, 3। लेकिन आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिखाने थे, आपको क्या दिखाना था, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस निकाल देते हैं। किस किस का, ये तो हमने निकाला है, नियरेस्ट पॉइंट होगा 1, 3 इसके साथ, 3, 2 के साथ। तो आपको पता ही है डिस्टेंस निकालना है इसके और इसके बीच का, a और b का। तो निकाल देते हैं जल्दी से, ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 3 - 1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ए बी का स्क्वायर ये आया है, मतलब 5। तो ए बी कितना आ जाएगा, जो डिस्टेंस आपको निकालना था, अंडर रूट 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, ध्यान से समझ के करना। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स एग्जाम में आएंगे ही। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो समझ के करना। स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग नहीं है, 11th पार्ट ट्रिग्नोमेट्री वगैरह स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।